नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, तो पहली बात कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से स्टार्ट होती है। और जब हम बात करते हैं 1857 का, तो हमारे दिमाग में दो इमेज आते हैं, एक तो वीर कुंवर सिंह का और दूसरा मंगल पांडे का। इनके बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे। एक और बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, तो इसके जो सबसे बड़े सिपाही थे वो गांधी जी थे। और गांधी जी का जो आंदोलन स्टार्ट होता है वो भी हमारे बिहार से स्टार्ट होता है। तो इन सबका कहने का सार मेरा यही है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक कह सकते हैं कि योगदान रहा है या रोल रहा है। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग 1857 से स्टार्ट करके और 1947 तक जो है कौन कौन से डेवलपमेंट हमारे बिहार के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 1857 का। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 1857 से और देखेंगे कि बिहार में सबसे बड़े जो नायक थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, वो थे बाबू वीर कुंवर सिंह। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बाबू वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जो थे ये आरा के थे, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे ये 1857 के बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि जितना स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उनका, उन सबका जो है ये कह सकते हैं कि एक लीडर थे। ये पूरे बिहार भर के जो है कमान को संभाले हुए थे। अब चलिए हम लोग छोटे छोटे इलाकों में हम बात करते हैं। तो देखो, बिहार से बाहर में अगर हम बात करते हैं कानपुर में, अगर हम बात करते हैं कानपुर में, तो कानपुर में दो व्यक्तियों को आप याद रखिएगा। एक तो नाना साहब, एक तो आप याद रखिएगा नाना साहब, ठीक है ना। 1857 में जो है भारत के अलग अलग कई सारे हिस्सों में जो लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है ना। तो कानपुर में याद रखिएगा नाना साहब और तात्या तोपे, तात्या, ये दो नाम जो है ना, तात्या, यहाँ पे जो है कुछ दिक्कत हो रहा है, चलिए तात्या टोपे, तात्या टोपे। तो ये दो व्यक्ति जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके यूपी के, ये कहाँ से हैं, ये हो जाएंगे यूपी के। बिहार का तो अभी हमने बताया था। अब चलिए बिहार के जो है ना कुछ क्षेत्रीय इलाकों में हम बढ़ते हैं और बात करते हैं 1857 की क्रांति में कौन कौन से लीडर थे जिन्होंने कि अपना योगदान दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे छपरा का। बिहार में हम बात करते हैं यहाँ पर छपरा में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था, उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद हुसैन खान। तो छपरा में आप याद रखिएगा क्या, मोहम्मद, मैं यहाँ पे नोट भी कराते चलता हूँ आपका, मोहम्मद हुसैन खान। मोहम्मद हुसैन खान जो थे, इन्होंने छपरा के अंदर में, छपरा कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, हमारे जिला सीवान के जो है बगल में ही पड़ता है। तो वहाँ पे मोहम्मद हुसैन खान ने जो है बागडोर संभाला था 1857 के क्रांति का। इसी तरीके से हम बात करते हैं जब पटना का, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं पटना का, तो पटना में जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में किया गया था, इसका नेतृत्व पीर अली खान ने जो है किया था। याद रखिएगा, पीर अली और खान। तो इन्होंने जो है पटना का नेतृत्व किया था। इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं मुजफ्फरपुर, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा जो है शहर हुआ करता था। मुजफ्फरपुर आज भी जो है एक महत्वपूर्ण बिहार का जो है शहर है ये, क्योंकि ये जो है नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए मुजफ्फरपुर के अंदर में जो है जेल के जो कैदी थे, मुजफ्फरपुर में जेल के जो कैदी थे, ठीक है ना, तो जेल के कैदियों के द्वारा जो है ना एक विद्रोह किया गया था जिसको बोलते हैं लोटा विद्रोह, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, लोटा विद्रोह। तो ये भी जो है काफी फेमस है, इसके बारे में भी जो है आप लोगों को ध्यान देना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इस तरीके से हम बात करते हैं, देखो 1857 का क्रांति में जो है ये कुछ महत्वपूर्ण शहर इसमें थे। मैंने बताया है आपको क्या क्या, हमने आपको बताया है मुजफ्फरपुर, हमने आपको बताया है पटना, हमने आपको बताया है छपरा, और इस तरीके से भोजपुर जिला के, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, भोजपुर जो है ना, भोजपुर यानी कि जो है आरा, यानी कि जो है आरा जो जिला है, वहां के थे बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने कि आपका जो है ना पूरे बिहार भर का जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, इसका नेतृत्व जो है अपने उन्होंने हाथों में लिया हुआ था। और इनके बारे में जो है याद रखिएगा कि पटना के नजदीक में आपका जहाँ पर दीघा ये पड़ता है अभी जो है स्टेशन है, तो उसी के पास में जो है इन्होंने जब उनको वो चोटिल हो चुके थे, घायल हो चुके थे, उस समय जो है
अपने ही हाथों से अपने हाथ को ही काट दिया, क्योंकि वो चोटिल हो चुका था और घाव जो है बढ़ते जा रहा था उनके शरीर में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितना जो है वो देशभक्त बड़े थे, और साथ साथ जो है कितना उनमें हिम्मत था, साहस था। उन्होंने अपने हाथों से, अपने ही दूसरे हाथ, एक हाथ से जो है तलवार उठा करके अपने दूसरे हाथ को उन्होंने काट डाला, जिसमें कि उनको गोली लग गई थी। चारों तरफ से जो है उनको अंग्रेजों के द्वारा घेर लिया गया था। कुछ षड्यंत्र हुआ था। अक्सर जो है अंग्रेज जब भी जीते हुए हैं तो षड्यंत्र के द्वारा ही जो है ये जीते हुए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसके बाद। ये सारा का सारा कहानी जो था ये कब का था? ये सारा का जो सारा कहानी था ये था 1857। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 1900। यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं 1908 में क्या होता है। तो 1908 में ये जो मुजफ्फरपुर है ना, इसी के अंतर्गत एक जज थे जिनका नाम था आपका जो है जज किंग्सफोर्ड। ठीक है ना। तो इनको जो है बम से उड़ाने का जो है दो लोगों ने षड्यंत्र रचाया था और उनका नाम है खुदीराम बोस। यहाँ पे लिख देता हूँ, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। दूसरे का व्यक्ति का नाम क्या था? प्रफुल्ल, प्रफुल्ल चाकी। तो इन दो व्यक्ति, ये दोनों के दोनों जो है कलकत्ता से आए थे। ये कहाँ से आए थे? ये सभी दोनों जो व्यक्ति है ना, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों के दोनों जो है आए हुए थे। एक सेकंड, चाकी तो इधर से लिखेंगे आपको। तो याद रखिएगा कि प्रफुल्ल चाकी और जो खुदीराम बोस थे, ये दोनों के दोनों वेस्ट बंगाल से आए थे। कहाँ से आए थे? वेस्ट बंगाल से आए थे। कहाँ पे आए थे? मुजफ्फरपुर आए थे। ये कहाँ आए थे? मुजफ्फरपुर। अभी भी बिहार के अंदर में जो है खुदीराम बोस एक स्टेशन का नाम है। तो मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर उन्होंने क्यों आया, ये लोग क्यों आए थे? क्योंकि मुजफ्फरपुर का जो जज था, जिला जज, मुजफ्फरपुर का जो जज था जिला जज था, इसका नाम था किंग्सफोर्ड। इसका नाम क्या था? किंग्स, इसका नाम था किंग्सफोर्ड। ठीक है। और इसी किंग्सफोर्ड को जो है मारने के लिए, इसी किंग्सफोर्ड को जो है यहाँ पर ये मारने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? यहाँ पे मिल देता हूँ। इसी को जो है ये मारने के लिए आए थे और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है ना बम चलाया, बम को चलाया। ठीक है ना। बट हुआ क्या कि ये जो है गलती से जो है बच गया। ठीक है। तो जब बच गया तो फिर धरपकड़ हुआ और ऐसे कंडीशन में जो है आपका होता क्या है कि खुदीराम बोस जो है ये पकड़े जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये पकड़े जाते हैं और फिर इनको मिलता है फांसी। याद रखिएगा कि ये नाबालिग थे उस समय। ये कैसे थे? ये नाबालिग थे। नाबालिग का मतलब होता है 18 साल से पहले का। तो ये अभी इनका उम्र जो है 18 साल हुआ भी नहीं था, तभी जो है इनको फांसी दे दी गया। और प्रफुल्ल चाकी जो है ये खुद ही जो है अपने आप को जो है आत्महत्या कर लिया। तो इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने आत्महत्या कर लिया। इन्होंने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया जब ये पकड़े गए। ठीक है। और ये जो खुदीराम बोस थे, ये ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके जिनके तरफ से जो है दलील देने के लिए कई सारे भारतीय लोग जो है कह सकते हैं कि उनका रिक्वेस्ट करते थे कि खुदीराम बोस जो है आप कह सकते हैं कि अपना दलील रखिए और फिर जो है अपने बेगुनाही को जो है साबित कीजिए, लेकिन ये तैयार नहीं। ठीक है। और इस वजह से जो है इन्होंने जो है फांसी को स्वीकार कर लिया। तो ये सब बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी चाहिए। 1908 में ये सब घटनाएं होती हैं। ठीक है। अच्छा, 1908 में एक और मेजर डेवलपमेंट होता है। तो 1908 में एक और जो मेजर डेवलपमेंट होता है वो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। 1908 के अंदर में क्या होता है? तो 1908 के अंदर में जो है ना बिहार प्रादेशिक, यहाँ पे याद रखिएगा कि बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। यहाँ पे क्या होता है? बिहार, दो बातें आप लोग को याद रखना है। एक तो ये खुदीराम बोस से संबंधित, प्रफुल्ल चाकी से संबंधित। तो बिहार प्रदेश, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बिहार प्रदेश, ठीक है ना, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस, एक सेकेंड, ये हो गया बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इसका जो है ना गठन किया गया था। इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। और ये जो बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का जो गठन किया गया था वो आपके जो है स्वतंत्रता के जो है आंदोलन के लिए ही किया गया था। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 1912 में क्या हुआ था। इसके बाद हम सीधे बात करते हैं यहाँ पर क्या 1912। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं ये भी एक और आपको बात बताना चाहता हूँ
कि देखो ये जो कांग्रेस कमेटी था ना, तो इसका अध्यक्ष जो है हसन इमाम को बनाया गया था। इसका जो है अध्यक्ष, इसका क्या चीज, इसका जब हम बात करते हैं अध्यक्ष, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अध्यक्ष, ये बनाया गया था हसन इमाम। इसको बनाया गया था जो कि उस समय जो है काफी एक विद्वान व्यक्ति थे, हसन इमाम। ठीक है, तो इनको जो है इसका अध्यक्ष चुना गया था, ये कह सकते हैं कि आपका जो है बनाया गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1912 में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 1912 में, तो 1912 के अंदर में आपका जो है ना 22 मार्च को, याद रखिएगा कि 22 मार्च को जो है बिहार को बंगाल से अलग किया गया है। बिहार को क्या किया गया है, बिहार को बंगाल से, बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाया गया है। क्या बनाया गया, अलग राज्य का जो है आपका दर्जा दिया गया है, यानी कि अलग राज्य बनाया गया। बट अगर बात करते हैं कि ये अलग कब किया गया, यहाँ का राज्य का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन 1912 में जो है ना 1 अप्रैल को, मार्च के बाद से क्या आता है अप्रैल आता है, तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को जो है ना बिहार को अलग किया गया। बिहार को क्या किया गया है, बिहार को जो है पृथक किया गया। बातें क्लियर हो गया, ये बातें जो है आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, 1912 के अंदर में एक और डेवलपमेंट आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। तो 1912 के अंदर में मैं क्या बता रहा था कि 1912 के अंदर में जो है एक और मेजर डेवलपमेंट आप लोगों को याद रखना है, और वो ये है कि उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो सम्मेलन था वो बिहार के पटना में हुआ। तो याद रखिएगा कि 1912 में क्या हुआ था, तो 27वां, कौन सा 27वां जो है, 27वां कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। 27वां क्या हुआ था, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आईएनसी का सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, सम्मेलन, यानी कि सेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पर, ये हुआ था आपका जो है पटना में। तो भाई इस सम्मेलन के जो है ना अध्यक्ष किसको चुना जाता है, इस सम्मेलन का जो भी एक कह सकते हैं कि सम्मेलन होता है, तो उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है। हर एक जितना भी सम्मेलन होता है, जहां कहीं भी मीटिंग होता है, आप जहां भी मीटिंग में जाओगे तो वहां पे एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसका अध्यक्ष जो है ना RN मधोलकर को चुना गया था। किसको चुना गया था, RN मधोलकर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RN मधोलकर। इनको जो है आपका चुना गया था क्या, अध्यक्ष। ये क्या थे, ये थे अध्यक्ष। इस बात को याद रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमने बात की आगे 1912 में। चलिए हम बात करते हैं 1913 में क्या हुआ। ठीक है, तो 1913 में जो है आपका एक और समिति का गठन किया गया था। 1913 में आपको मैं बता देता हूँ, 1913 के अंदर में, यहाँ लिख लीजिए आप लोग क्या, 1913, एक सेकेंड, 1913। तो 1913 में क्या किया गया, तो देखो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए सचिंद्र नाथ, और ये जो है ना चंद्रशेखर आजाद के जो है टीम से। तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, ठीक है ना, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने क्या किया, इन्होंने अनुशीलन समिति बनाया। क्या बनाया, इन्होंने जो है आपका अनुशीलन अनुशीलन समिति का जो है स्थापना किया था। अनुशीलन समिति, एक सेकेंड, क्या हो गया, चलिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है आपका अनुशीलन समिति का स्थापना किया था। कब किया था, तो दो सॉरी 1913 में किया था। तो 1912 से 1912 के बाद आपको क्या रखना है, 1913 याद रखना है। अब 1913 के बाद सीधे हम लगा जाते हैं 1916 में। ठीक है ना, गांधी जी 15 में लौटे और उसके अगले ही साल यानी कि 1916 में, तो इसको रेड कलर से मैं बता देता हूँ आपको। 1916 में मोस्ट इंपोर्टेंट एक डेवलपमेंट होता है, और वो डेवलपमेंट ये है कि उस समय जो है पटना के अंदर में पटना उच्च न्यायालय का जो है गठन किया गया। इसको मैं व्हाइट लिखता हूँ, पटना में, पटना के अंदर में जो है पटना में पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय, उच्च
न्यायालय, उच्च न्यायालय का जो है गठन किया गया, या फिर कह सकते हैं कि स्थापना किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो 1916 में क्या होता है, 1916 में जो आपका उच्च न्यायालय का गठन होता है, और अगले ही साल जब हम बात करते हैं 1917, अगले ही साल अगर हम बात करते हैं 1917 में, तो पता है क्या होता है 1917 में जो आपका यहाँ पर जो है स्टार्ट कर देते हैं चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पर गांधी जी स्टार्ट करते हैं क्या, चंपारण में, चंपारण में गांधी जी के द्वारा, चंपारण में जो है गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह या फिर नील सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है। क्या स्टार्ट कर दिया जाता है, नील सत्याग्रह। और इनमें जो है इनको जीत मिलती है, सत्याग्रह, और इसमें जो है इनको जीत मिलता है। इसके बाद से जो है अहमदाबाद में जाते हैं, वहां पे जीत मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लगातार अब स्टार्ट कर देंगे गांधी जी, जो है इनका युग आ जाएगा। ठीक है ना, 1915 के बाद जैसे ही ये अफ्रीका से लौटते हैं इंडिया में, अब गांधी जी का जो है युग स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हो गया। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट याद रखिएगा कि 1917 में ही, 1917 में ही क्या किया गया था, पटना विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना है, पटना विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय, इसका जो है स्थापना किया गया। विश्वविद्यालय का क्या किया गया, स्थापना किया गया। कहाँ पर, पटना के अंदर। ठीक है, तो आज भी जो ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, 1916 में पता है ये जो बाल गंगाधर तिलक थे और सरोजिनी नायडू थे, ये जगह जगह पे जो है होम रूल लीग का स्थापना की। ठीक है ना, तो इसी कड़ी में जो है 1916 में, इसी कड़ी में आप लोग याद रखिएगा कि इसी कड़ी में जो है ना 1916 में, कब, 1916 के अंदर में, ठीक है ना, बिहार में भी, कहाँ पर, बिहार में भी जो है आपका होम रूल की स्थापना की गई। कहाँ पे, पटना में। तो पटना के अंदर में, पटना में जो है होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो इसका अध्यक्ष जो थे ना, यहाँ मैं देता हूँ पटना में होम रूल लीग, तो होम रूल लीग का जो है स्थापना किया गया। ठीक है, और पटना में जो होम रूल लीग का स्थापना किया गया था, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, एक सेकेंड, ये भी आप लोग जो है ना याद रखिएगा, अध्यक्ष, एक सेकेंड। तो इसका अध्यक्ष जो चुना गया था, वो चुना गया था मौलाना मजरूल हक। ठीक है, तो याद रखिएगा, मौलाना, मौलाना मजहरुल हक, मज, एक सेकेंड, मजहरुल हक, जो कि अपने सिवान से भी संबंध रखते थे, मजहरुल हक। ठीक है ना, तो ये आपके जो है सीवान के जो है जीरादेई से ये भी संबंध रखते थे। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद के साथ, हालांकि ये कहीं और थे, मतलब पटना के। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक जो है वो पटना के थे, लेकिन ये आगे चल करके आकर के जो है सीवान में भी ये काफी समय तक जो है लंबे समय तक रहे, और यहाँ पर आके बस भी गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, पटना और सीवान से जो है इनका गहरा संबंध रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी का वो सत्याग्रह, जो कि अभी हमने देख लिया था, चंपारण से स्टार्ट हुआ था। और ये किसके कहने पर स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा, ये जो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था ना, इसके पीछे जो श्रेय जाता है वो राजकुमार शुक्ल जी का जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1917 में, कब, 1917 में, 1917 में जो आपका होता है चंपारण सत्याग्रह, अप्रैल के महीने में, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना, 10 अप्रैल को जो है वो पहुंचते हैं गांधी जी यहाँ पे। ठीक है, और 16-17 तक जो है उनको गांधी जी को जो है अंग्रेजों की तरफ गिरफ्तार किया जाता है। और फिर उसके बाद से जो है जब लोग नहीं मानते हैं, तो आगे चलकर जो है एक कमेटी बनाई जाती है, जो कि चेक करती है कि वाकई जो है 3 कठिया कानून जो है वो किस प्रकार से खतरनाक है, और खतरनाक साबित होती है, और उसके बाद से गांधी जी को जीत होती है, 3 कठिया कानून भंग किया जाता है। तो ये सब चीजें होती है। ये अप्रैल के महीने का जो है सारा किस्सा कहानी है। तो ये किसके आग्रह पर हुआ था, ये राजकुमार शुक्ल जी, राजकुमार, राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, थोड़ा सा इनको, थोड़ा सा जो है इनकी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ऐसा है ना कि राजकुमार शुक्ल एक साधारण से किसान, और इनके ऊपर भी जो है ये सारी अत्याचार हो रही थी, मतलब 3 कठिया कानून को लेकर के। 3 कठिया कानून में क्या था, 3 कठिया कानून था, यहाँ लिख देता हूँ, 3
कठिया एक कानून हुआ करता था, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि 3/20 भाग जमीन पर, 3/20 भाग जमीन पर जो है आपको नील की खेती करनी होती है, ठीक है ना। नील को जो है बोना ही बोना है। और नील का खेती करने से नुकसान ये था कि एक बार खेती करोगे 2-3 साल तक जो है उसमें दूसरा अनाज वगैरह नहीं हो पाता था, बंजर हो जाता था जमीन। तो टैक्स की वजह से जो है इनके घर को जला दिया गया था, ठीक है। और उस दिन जो है ये कसम खा रहे थे राजकुमार शुक्ल कि ये जो है 3 कठिया कानून को जो है समाप्त करवा कर ही मानेंगे। और ये गांव से अलग एक जो है अलग थलग जो है एक मंदिर में रहा करते थे, ठीक है ना। मतलब घर में नहीं, जब इनके घर को जला दिया गया, अब ये घर में रहना ही छोड़ दिया और उन्होंने एक तरह से मन में ठान लिया कि जब तक कि अंग्रेजों को यहाँ से जो है जब तक कि अंग्रेजों को हरा नहीं देते, हराने का सेंस ये है जब तक ये 3 कठिया कानून जो है खत्म नहीं करा देते हैं तब तक वो चैन से नहीं मानेंगे। और जैसे ही 1915 में जो है गांधी जी आते हैं, इनके दिमाग में चूंकि साउथ अफ्रीका के अंदर में जो है इन्होंने न्यूज में पढ़ा होता है कि कैसे जो है गांधी जी का जीत होता है रंगभेद नीति के खिलाफ। तो जैसे ही वो इंडिया में आते हैं तो ये जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं कि जैसे भी हो गांधी जी को जो है इन्फ्लुएंस करना है और इस 3 कठिया कानून को जो है समाप्त कराना है। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है चंपारण में आते हैं गांधी जी और वहां के किसानों के हालातों को देखते हैं और फिर वो एक सत्याग्रह करते हैं और उनको जो है जीत। ये सब बातें हैं जो कि महात्मा गांधी जी का जो है बिहार के अंदर में जो कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है उससे संबंधित बातें हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। 3 कठिया कानून तो हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं 1919 में क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1919, स्टार्ट देखिए आप लोग भी लिख लीजिए 1919, ठीक है। देखो 1919 के अंदर में जो है मधुबनी जो जिला है ना, वहां के किसान लोग दरभंगा राज के विरुद्ध यानी कि दरभंगा जो राजा थे उनके विरुद्ध आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका जो है स्वामी विद्यानंद, ठीक है। तो उनके उनके जो है कह सकते हैं कि लीडरशिप में सारे के सारे जो किसान है ना वो आपके संगठित हो जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग क्या, दरभंगा राज, दरभंगा दरभंगा राज के विरुद्ध के विरुद्ध किसान जो है, ठीक है ना, किसान संगठित होते हैं। किसान क्या होते हैं, संगठित होते हैं। एक सेकेंड, हाँ तो किसान जो है आपके संगठित होते हैं और फिर जो है वो मनाते हैं किनको, वो मनाते हैं आपका जो है स्वामी विद्यानंदन को, ठीक है। तो इसमें जो है याद रखिएगा विद्यानंदन को, विद्यानंदन। इनका पूरा नाम अगर बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो स्वामी विद्यानंदन। आप तो क्या बोल सकते हो, स्वामी विद्यानंदन, ठीक है। तो इनके जो है नेतृत्व में जो है किसान आपके संगठित होते हैं दरभंगा राज के जो है खिलाफ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो आ जाते हैं हम लोग 1800 सॉरी 1918 में, ठीक है। तो अब बात करते हैं 1918 में क्या मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। तो 1918 में क्या हुआ कि कांग्रेस के जो है मुंबई अधिवेशन हुआ था और उसका अध्यक्ष जो है ना संत इमाम ने किया था। तो 1918 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांग्रेस, एक सेकेंड, कांग्रेस कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। तो कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे, ठीक है, ये अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके जो है बिहार के हसन इमाम। ये कौन थे, बिहार के हसन इमाम, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। अब हसन इमाम जो है कहाँ के थे, तो याद रखिएगा ये आपके जो है बिहार के थे। ये एक मेजर डेवलपमेंट था जो कि छूट रहा था, उसको मैंने आपको याद करा दिया। वैसे पेशे से जो ये भी आपके बैरिस्टर यानी कि वकील थे। इसके बाद देखो आपका जो है शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना में जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय का पहला प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया गया। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 1921 में। तो बिहार विद्यापीठ का जो है गांधी जी के द्वारा उद्घाटन कराया गया। हालांकि उसका जो स्थापना किसने कराया था मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना आपका कहाँ है बिहार विद्यापीठ, ये है आपका सदाकत आश्रम। ये कहाँ पे है, सदाकत आश्रम में। तो मौलाना मजरूल हक जो थे उनका ही वो जमीन हुआ करता था, ठीक है। तो उसी जमीन के अंदर में उन्होंने जो है बिहार विद्यापीठ का कह सकते हैं कि
निर्माण कराया और फिर जो है गांधी जी के द्वारा उनका जो है उद्घाटन कराया। तो लिख लीजिए यहाँ पर 1921 में। चलिए इसको जो मैं अलग कलर से बताता हूँ ताकि आपको जो है दिमाग में ये छप जाए। तो 1921 में 1921 में जो है पटना के अंदर में, कहाँ पर, पटना में जो है, ठीक है ना, कुर्जी जगह है, ठीक है, वहां पर जो है तो कुर्जी के अंदर में बिहार विद्यापीठ, क्या चीज, बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ का जो है, ठीक है ना, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो उद्घाटन जो है ना, उद्घाटन ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एम के गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, एम के, क्या हो गया, हाँ, तो ये एम के गांधी के द्वारा जो है किया गया। तो वैसे अगर पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो मजरूल हक के द्वारा जो है आपका कराया गया था, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को जो ध्यान रखना। और ये कहाँ पर है, सदाकत आश्रम, ठीक है, सदाकत आश्रम, और ये जो है बिहार विद्यापीठ है, दोनों का दोनों जो है एक ही के अंदर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो 1921 में एक और बात याद कर लो, उसी के अंदर में पटना के ही अंदर में आपका क्या है, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, जहां पर की जो है राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम सांस लिया था। सदाकत आश्रम ये भी कहाँ है, ये भी जो है बिहार विद्यापीठ में ही है, यानी कि जो है ये भी आपका जो है कहाँ पे है, पटना में ही है। बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम दोनों जो है एक ही जगह पे है। अगर जाइएगा घूमने तो दोनों जो एक ही साथ देखने को आपको मिल जाएगा। अच्छा एक और बात आपको बता दूं, ये जो विद्यापीठ था, चलो सदाकत आश्रम हम बाद में बात करते हैं, चलो यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, और सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग बिहार विद्यापीठ, ठीक है ना। तो देखो बिहार विद्यापीठ की दो चीजें आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब बिहार विद्यापीठ का पहला बात जो आपको याद रखना है कि सर कुलाधिपति कौन, इसके जो है ना कुलाधिपति, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका कुलाधिपति जो है ना मजरूल हक साहब को बनाया गया था। इसको किसको बनाया गया था, तो मौलाना, मौलाना मजहरुल, मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। और इसका अगर हम बात करते हैं क्या, कुलपति, इसका अगर हम बात करते हैं कुलपति, तो इनको जो है किसको बनाया गया था, ये बनाया गया था ब्रज किशोर प्रसाद को, ब्रज किशोर प्रसाद को। और ब्रज किशोर प्रसाद कौन है मैं आपको बताता हूँ, ब्रज किशोर प्रसाद को। और ब्रज किशोर प्रसाद जो है ना, ये आपके लोकनायक जयप्रकाश जी के जो है ससुर थे, यानी कि आपने प्रभावती देवी का नाम सुना होगा, उन्हीं के जो ये पिता थे, और ये हमारे सीवान के थे। ब्रजकिशोर प्रसाद कहाँ के थे, तो ये हमारे जो है सीवान के। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैंने आपको पहले भी क्या बताया है कि देखो मौलाना मजरूल हक जो है इनका सीवान से गहरा संबंध रहा है। और ब्रजकिशोर प्रसाद कहाँ के थे, ये हमारे सीवान के थे, ये हमारे कहाँ के थे, तो ये हमारे जो है सीवान के थे। और इनकी बेटी का नाम क्या है, इनकी बेटी का नाम है प्रभावती देवी, इनकी बेटी का नाम है प्रभावती देवी, जिनका की शादी किनसे हुआ था, प्रभावती देवी जी का शादी हुआ था लोकनायक जेपी के, जेपी से, ठीक है। तो इनको मैं लिख देता हूँ जेपी की पत्नी, जेपी की पत्नी, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको याद रखने के लिए मैं डेटा बता रहा हूँ, जेपी के जो है ये पत्नी थी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सदाकत आश्रम का। तो यहाँ पर 1921 में ही जो है आपका सदाकत आश्रम, यहाँ पर 1921 में जो है आपका सदाकत आश्रम, याद रखिएगा 1921, 1921 में जो है आपका सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम का भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि स्थापना किया गया, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को जो है याद रखना है, ठीक है। अब 1921 में ही जो है एक और डेवलपमेंट होता है। अब 1921 में एक और डेवलपमेंट क्या होता है कि 1921 में यहाँ पे लिखवा देता हूँ 1900, और ये सारा का सारा किससे संबंधित है, मौलाना मजरूल हक से जो है संबंधित है, ठीक है ना। ये भी आपका जो है ना मजरूल हक के संबंध में है। चलो तो अब हम बात करते हैं 1921 में क्या हुआ था, एक इन्होंने जो पत्रिका स्टार्ट किया था, और उस पत्रिका का नाम क्या है, तो उस पत्रिका का नाम याद रखिएगा दी मदरलैंड। क्या, उस पत्रिका का नाम है दी मदरलैंड। तो जो ये पत्रिका है दी मदरलैंड, ठीक है ना, दी मदरलैंड जो पत्रिका है, पत्रिका,
ठीक है। इसका संपादन किसने किया, स्टार्ट किया? ये जो है पूरे कह सकते हैं कि आपका जो है एक्चुअली में ये अखबार था, तो ये पूरे के पूरे आपका जो है भारतवर्ष में जो है आपका अखबार, यहाँ पर लिख देता हूँ अखबार, अखबार, ठीक है। तो इस अखबार का जो है कह सकते हैं कि जो क्या होता है, पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशन, ठीक है ना। तो प्रकाशन किसने शुरू किया, तो इसका प्रकाशन जो है ना इसी मौलाना मजरूर हक ने जो है आपका शुरू किया, और इन्होंने जो है आपका सदाकत आश्रम का भी स्थापना करवाया। तो ये सारे डेवलपमेंट जो है ना बिहार के पटना जिले के अंदर में जो है आपका मौलाना मजरूर हक से संबंधित है। और मौलाना मजरूर हक का जो जन्म है वो पटना के अंदर में ही हुआ था, उनका काफी जो है जमीन हुआ करता था, और इसलिए जो इन्होंने जो है आपका बिहार विद्यापीठ है, इसके अतिरिक्त आपका जो सदाकत आश्रम है, ठीक है, तो इन सब का जो है इन्होंने जो है स्थापना करवाया। चलिए हम इसके बाद बात करते हैं आगे, तो कुछ और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आगे। देखो बिहार के अंदर में 1920 में असहयोग का जो है सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपका शाहाबाद और मुजफ्फरपुर में पड़ा था। तो याद रखिएगा कि 1920 में आपको तो पता ही है कि 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया, जो कि आपका अगले 2 साल तक चलता है, 1922 तक चलता है, ठीक है। फरवरी के महीने में 5 तारीख को चौरी चौरा कांड होता है, उसके बाद से गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 1920 में जो असहयोग आंदोलन है, क्या चीज, असहयोग आंदोलन है, इसके सबसे बड़ा प्रभाव आंदोलन, ठीक है ना, आंदोलन का व्यापक जो प्रभाव है, व्यापक प्रभाव है, वो कहाँ पड़ता है, वो 2 जगहों पे पड़ता है। एक तो पड़ता है आपका कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पड़ता है, एक पड़ता है आपका मुजफ्फरपुर में, और दूसरा कहाँ पड़ता है, तो दूसरा पड़ता है आपका जो है शाहाबाद में। कहाँ पड़ता है, शाहाबाद के अंदर। तो ये 2 आपके जो है मेजर पॉइंट्स हैं, जो कि आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बिहार के योगदान के रूप में याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के रूप में मुजफ्फरपुर और शाहाबाद दोनों जो है 1920 में काफी अपना जो है महत्वपूर्ण रोल निभाया हुआ था, ठीक है। चलिए हम इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो पटना में फुलवारी शरीफ में जो है इमारत सरिया नामक एक मतलब कि संस्था का जो है गठन किया गया था मौलाना सज्जाद के द्वारा। चलिए भी हम नोट कर लेते हैं। तो इसमें आप लोग को नोट क्या करना है, इसमें आपको याद रखना है कि पटना के अंदर में पड़ता है फुलवारी शरीफ। पटना में क्या पड़ता है, पटना के फुलवारी शरीफ, पटना के फुलवारी फुलवारी शरीफ, ठीक है ना, ये जगह का नाम है जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो पटना के फुलवारी शरीफ में जो है, फुलवारी शरीफ के अंदर में क्या हुआ था, तो पटना के फुलवारी शरीफ में जो है इमारत एक बनाया गया था, एक संस्था, इमारत सरिया नामक संस्था बनाया गया था। याद रखिएगा, इमारत इमारत सरिया, ठीक है। तो इमारत सरिया नाम का जो है नामक संस्था, ठीक है। और इस संस्था को किसने कह सकते हैं कि आपका जो है गठन किया था या फिर स्थापना किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो गठन है ना, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसका गठन जो किया था वो मौलाना सज्जाद के द्वारा किया गया था। मौलाना, ये कराया गया था मौलाना सज्जाद के द्वारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग जो हमेशा याद रखिएगा, मौलाना सज्जाद का क्या रोल है। चलिए हम बात करते हैं इसके बाद जो है आपका, इसके बाद अब हम बात करते हैं। देखो 1922 के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी का बिहार के गया जिले के अंदर में जो है आपका एक और, यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखो 1922 में जो है 1922 के अंदर में आईएनसी का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे, गया में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आईएनसी का गया अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, गया अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, ठीक है। अब ये जो गया अधिवेशन था इसका अध्यक्ष क्या चीज, ओ शिट शिट शिट, तो यहाँ पर गलती से जो है आपका मैंने क्या लिखवाया था, एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखवाया था, कुछ गलती से जो है मिट गया सारा। तो मैंने आपको लिखवाया था कि भाई 1922 में, कब, 1922 में, ठीक है ना। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का गया जिला तो आपने नाम सुना ही है।
तो गया अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? गया अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे क्या थे? इस इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, वो चित्तरंजन दास थे अध्यक्ष। वो कौन थे? तो ये थे आपके जो है चित्तरंजन दास। एक से चलिए, तो ये थे आपके जो है चित्तरंजन दास। चित्त क्या लिख रहा हूँ मैं? चित्तरंजन दास। तो ये एक पॉइंट जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है याद रखना है कि बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 के जो है फरवरी महीने में हुआ था। लिख लीजिए यहाँ पर क्या आप लोग लिखिए कि फरवरी 1923। आप लोग लिख लीजिए फरवरी 1923। अभी आपने 22 पढ़ा ना, तो 23 में अगले ही साल आपका क्या किया गया है? तो बिहार में स्वराज दल, बिहार में बिहार में जो है आपका स्वराज दल का जो है आपका गठन किया गया, ठीक है। तो ये एक बात आप लोगों को याद रखना। आप चलिए सीधे आ जाते हैं हम लोग मतलब 1928 में। तो 1928 में जो है ना, 1927 में ये जो क्या बोलते हैं, इंग्लैंड से जो है चला हुआ था साइमन कमीशन, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार पूरे देश भर में किया गया था। तो बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। तो लिखिएगा आप यहाँ पर 1900, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ आपको 1928 में 1928 में साइमन साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है ना, बहिष्कार बिहार में कौन किया था? बहिष्कार जो है बिहार में, ठीक है। तो बिहार में किसने किया था? तो याद रखिएगा बिहार के अंदर में जो है अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह। याद रखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा जो है आपका किया गया था, ठीक है। इसमें जो है क्या थे? इनमें जो है 3 सदस्य जो थे वो आपके जो भी सदस्य थे ना, वो यहाँ के कानून को बनाने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे जो है आपके विदेशी थे। और इस वजह से यहाँ पर जो भी सदस्य थे वो क्या थे? विदेशी थे। और इसी वजह से जो है इसका भारत के अंदर में जो है सभी जगहों पर क्या किया गया? सभी जगहों पर जो है इसको काला झंडा दिखाया गया और नारा दिया गया साइमन गो बैक। इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखो आगे चल कर क्या होता है कि सोशलिस्ट पार्टी का जो है आपका अध्यक्ष नरेंद्र देव को और सचिव जो है जयप्रकाश नारायण को जो है आपका चुना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, क्या था? बिहार सोशलिस्ट, एक सेकेंड, बिहार सोशलिस्ट। इसमें याद रखिएगा आप लोग कि बिहार सोशलिस्ट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है पहला जो अध्यक्ष थे, प्रथम प्रथम अध्यक्ष जो थे वो चुना गया था। किसको? वो चुना गया था आचार्य नरेंद्र देव को। किसको? आचार्य नरेंद्र, ठीक है ना, नरेंद्र देव को। जबकि इसी पार्टी का अगर हम बात करते हैं क्या, पहला सचिव, ठीक है ना। तो प्रथम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सचिव का, तो फिर ये लोकनायक मतलब क्या बोल सकते हैं, जयप्रकाश नारायण को चुना गया था। किसको? जयप्रकाश जय प्रकाश नारायण को जो है आपका, नारायण को जो है चुना गया था, ठीक है। इसके बाद 1936 में जो है सहजानंद स्वामी या फिर कह सकते हैं कि ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है, इन्होंने किसान सभा का जो है गठन किया गया था। इन्होंने किसान सभा का क्या किया था? गठन किया गया था। तो याद रखिएगा 1936 में जो है आपका बिहार के अंदर में, इसके बिहार में जो है स्वामी, बिहार के अंदर में स्वामी
सहजानंद, सहजानंद सरस्वती, सरस्वती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपका किसान सभा, क्या चीज, किसान सभा का जो है गठन किया, किसान सभा का गठन किया। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगले ही साल, अच्छा अगले साल नहीं, 1936 में बताया, तो 1936 में ही, मतलब उसी साल में क्या होता है कि बिहार का एक और विभाजन होता है। तो 1936 में एक और मेजर डेवलपमेंट याद रखिएगा कि 1936 में क्या होता है, 1936 में बिहार से, बिहार से उड़ीसा को, बिहार से उड़ीसा को क्या किया जाता है, बिहार से उड़ीसा को जो है अलग किया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से जो है बिहार को तोड़ा जाता है 1936 में, और एक अलग राज्य जो है आपका बनाया जाता है। इसके बाद 1937 में याद रखिएगा, 1937 में 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1937, 20 जुलाई 1937 में, ठीक है ना, 19 जुलाई, सॉरी सॉरी 20 जुलाई 1937 को क्या होता है, तो 19, सॉरी बार बार मैं 19 बोल रहा हूँ, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था। तो याद रखिएगा, बिहार के अंदर में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं आगे चल करके, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के, ठीक है ना, नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस की क्या बनती है, कांग्रेस की सरकार जो है बिहार में बनती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगस्त तो 1942। अब देखो अच्छी बात ये है कि आज 10 तारीख है, ठीक है ना, और इसी महीने के जो है 9 तारीख को जो है आपका अगस्त क्रांति स्टार्ट हुआ था। 9 अगस्त जो है आपका इसी महीने के जो है कल के दिन, यानी कि जो है आपका 9 अगस्त से, इसको हम लोग अगस्त क्रांति बोलते हैं। तो अगस्त 1942 में, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था किसके नेतृत्व में, तो ये जो है आपका गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन ये आपका बिहार में किसके द्वारा, तो बिहार में जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका बिहार में, कहाँ पर, तो ये आपका जो है ना बिहार के अंदर में, कहाँ पे, बिहार में, कहाँ पर, बिहार के अंदर में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, किसके नेतृत्व में, तो ये आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, किसके नेतृत्व में, डॉक्टर, और इनके लिए जेल भी गए राजेंद्र, भागलपुर में जो है, तो राजेंद्र प्रसाद के जो है नेतृत्व में, पूरे देश में तो आपका किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो नेतृत्व में, अच्छा सॉरी, इनको जो है भागलपुर में नहीं बल्कि इनको पटना के ही जो है जो बंकीपुर जेल था उसी के अंदर में जो है इनको रखा गया। इसके बाद से इनको क्या कर दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। किस जेल में डाल दिया गया, तो बंकीपुर, कहाँ पे, बंकीपुर, बंकीपुर जेल में जो है इनको पटना में ही डाल दिया गया था। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगस्त 1942 में जो आपका ये क्या कर सकते हैं, जो अगस्त क्रांति हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो है जयप्रकाश नारायण को भी जो है गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो जयप्रकाश नारायण थे उनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो इसमें नोट एक और याद रखिएगा, नोट एक और याद रखिएगा कि जो आपके जेपी थे, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण, जो आपके जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है इनको भी जेल में डाला गया। तो इनको कहाँ के जेल में डाला गया, इनको डाला गया था हजारीबाग, और उस समय हजारीबाग जो है बिहार में ही पड़ा करता था।
आज जो है झारखंड में है, लेकिन उस समय कहाँ पड़ता था, ये बिहार में पड़ता था। तो उनको हजारीबाग जेल में जो है डाल दिया गया जयप्रकाश नारायण को। किसमें, इनको भी जो है ये जो आपका अगस्त क्रांति था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के जुर्म में जो है कह सकते हैं कि इनको जो है जेल में डाला गया था, सेंट्रल जेल हजारीबाग। ठीक है। इस तरीके से आपका जो है अगस्त 1942 को पटना के अंदर में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने के क्रम में पटना के जिलाधीश डब्ल्यू.जी. आर्चर ने जो है गोली चलाने को आदेश दे दिया था, जिससे कि 7 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। तो ये भी आप लोगों को जो है याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं लिखवा देता हूँ आपको, लिख लीजिए यहाँ पे कि अगस्त 1942 1942 में क्या हुआ था, तो 1942 में जो है अगस्त 1942 में झंडा फहराने के लिए पटना के जो सचिवालय है, पटना के सचिवालय सचिवालय ठीक है ना, पटना के जो है सचिवालय के सामने ठीक है, सामने जो है विधायिका का जो इमारत था, मतलब कि लेजिस्लेटिव जो उस समय हुआ करता था, तो विधायिका ठीक है कि विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने की वजह से, क्या करने के लिए, झंडा सिर्फ फहरा देने की वजह से, झंडा फहराने के कारण, ठीक है, फहराने के कारण क्या किया गया था, तो वहां के जो जज थे, जिलाधीश थे, ठीक है ना, उनने क्या करते, गोली चलाने का जो है ऑर्डर दिया। तो ये बात आप लोग को याद रखना है कि पटना के उस समय के जो आपके जिलाधीश थे, लिख लीजिए यहाँ पे, पटना के जिलाधीश जिनका नाम क्या था, डब्ल्यू.जी. आर्चर। उनका नाम क्या था, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने क्या आदेश दिया, ने गोली चलाने का आदेश दिया, गोली चलाने का आदेश दिया। और इससे क्या हुआ, तो इस मतलब कि कह सकते हैं कि आदेश जैसे ही दिया, तो इस तरीके से आपके जो है 7 व्यक्ति शहीद हो गए। और इससे क्या हुआ, इससे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को जो है याद रखना चाहिए, वो ये है कि 7 शहीद हो गए, 7 व्यक्ति क्या हो गए, 7 हमारे देश के जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे वो शहीद हो गए। तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ आपको, 7 स्वतंत्रता सेनानी, 7 स्वतंत्रता स्वतंत्रता जो सेनानी थे वो आपके जो है शहीद हो गए। तो क्या हो गए, ये आपके जो है शहीद हो गए। ठीक है। तो ये घटना जो है 1942 के जो है अगस्त महीने की। इसके बाद पता है गुस्सा हो आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो जयप्रकाश नारायण क्या करेंगे, अब ये छापामार युद्ध स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद आपका क्या किया गया, उन्होंने जो है आजाद दस्ता का गठन किया। तो इसके बाद से आपका क्या होता है, नेपाल में जेपी का मतलब आप लोग समझते हो ना, जयप्रकाश, तो जेपी ने क्या किया, आजाद दस्ता। अच्छा ये कहाँ पे, तो ये भी याद रखिए, नेपाल में। इन्होंने अब क्या कर दिया, नेपाल में जो है इन्होंने आजाद अब इन्होंने जो है आपका आजाद दस्ता आजाद दस्ता का जो है इन्होंने क्या कर दिया, गठन कर दिया। ठीक है, आजाद दस्ता का यहाँ लिख लीजिए आप लोग गठन। अब ये छापामार युद्ध करेंगे। जेपी अब क्या करेंगे, अब जो है ये क्या करते थे कि नेपाल के अंदर में जो आपका जंगल हुआ करता था, ठीक है ना, राजविलास जंगल, नेपाल का जो आपका, लिख लो यहाँ पे, नेपाल के राजविलास जंगल, राजविलास
जंगल में ये छापामार युद्ध का जो है ट्रेनिंग देते थे। ये क्या करते थे, ये जो है छापामार युद्ध का वहां पर जो है ना ट्रेनिंग दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पर ये प्रशिक्षण करते थे। ये क्या करते थे, यहाँ पर जो है ये ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर वो ट्रेनिंग देते थे और इस तरीके से आगे जो है आप लोग देखोगे, ये जो जेपी है, ठीक है ना, ये जो जेपी है, जयप्रकाश नारायण, उनको शॉर्टकट में जेपी लिख रहा हूँ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है आपका अब छापामार युद्ध स्टार्ट कर दिया युवकों के द्वारा, युवकों द्वारा छापामार युद्ध। तो ये भी याद रखिएगा, छापा मार युद्ध इन्होंने जो है आपका शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है जो कि आप लोग को जो है याद रखना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछ जाता है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आपका आजाद दस्ता का जो आपका प्रशिक्षण शिविर था, जो कि आपका नेपाल के जो है राजविलास जंगल में था, उसके अध्यक्ष या सॉरी अध्यक्ष बोल रहा हूँ, निर्देशक कौन थे? तो इसका निर्देशक आप लोग को मैं यहीं पे पीछे ही लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, आजाद दस्ता के जो है निर्देशक, तो यहाँ पर मैं इसको जो है ब्लू कलर से लिखवा देता हूँ। आजाद दस्ता की अगर हम बात करते हैं क्या, निर्देशक। ठीक है, तो वो निर्देशक कौन थे, तो वो निर्देशक जो थे वो आपके सरदार नित्यानंद सिंह। कौन थे, ये थे सरदार सरदार नित्या सरदार नित्यानंद नित्यानंद सिंह थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद अब बात कर लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे 1942 छापामार वगैरह युद्ध होता है, इसके बाद से आपका जो है अंग्रेज लोग हम लोगों से बोल देते हैं कि भैया आप लोग ऐसा करो कि आप लोग जो है अपना संविधान बनाओ, आप लोग अपने देश का कानून बनाओ, जब कानून आप लोग बना लोगे तो आपको जो है हम लोग शासन आपको आपके हाथों में सौंप देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अब मेजर डेवलपमेंट क्या होता है, तो अब इसके बाद जो है ना, जो मेजर डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका संविधान सभा को लेकर के। और 9 दिसंबर याद रखिएगा कि 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका कैबिनेट मिशन आती है तो वो बोल देती है कि भैया आप लोग ना संविधान सभा बनाओ। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा का जो संविधान सभा होता है, क्या होता है, संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा का जो है पहला अधिवेशन होता है, और पहला ही इस अधिवेशन का जो है अस्थाई, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अस्थाई अध्यक्ष बिहार के ही एक व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आपका बनाया जाता है। ठीक है, ये नाम जो है ना, आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइटेड याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा से जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से आपका जो है ना अगले ही 2 दिन के बाद, अगले ही 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पर जो है नोट कर लीजिए 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946 क्या होता है, इस संविधान सभा का सबके सहमति से संविधान, ठीक है, संविधान सभा का जो है अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अस्थाई अध्यक्ष जो है ना, ये आपका चुन लिया जाता है किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना जाता है, डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे सीवान के थे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को जो है याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसके बाद से हम बात करते हैं जब हमारा देश आजाद होता है, आजादी के बाद। इसके बाद आपका जो है, हम अगर बात करते हैं आजादी के बाद, तो आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति चुना जाता है, वो भी पहला राष्ट्रपति। वो भी कौन सा, पहला राष्ट्रपति जो है ये चुने जाते हैं।
तो ये भी जो है अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा गौरवशाली बात है जो कि बिहार को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पहला जो है राष्ट्रपति बनाए जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है बिहार का पहला मुख्यमंत्री और पहला जो है आपका, अगर हम बात करते हैं चलो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ कि बिहार का, ठीक है ना, किसका? बिहार का, बिहार के मतलब कि पहले सीएम। तो बिहार के पहले सीएम कौन बनाए जाते हैं? श्री कृष्ण सिंह। श्री, ये क्या लिख दिया? श्री कृष्ण। ठीक है, और जब आपने ये याद कर लिया, इसके साथ साथ जाते जाते एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और याद कर लीजिएगा कि पहले पहले राज्यपाल, तो पहले जो राज्यपाल थे ना, वो किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था आपका जो है जयराम दास दौलत राम। याद रखिएगा, जय रामदास दौलत राम, दौलत राम। ठीक है, तो ये आप लोग जो है नाम याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।